आप सभी का स्वागत है आज के इस प्राणायाम के साइंस ऑफ प्राणायाम के स्पेशल सेशन में, जिसमें हम लोग सीक्रेट साइंस ऑफ प्राणायाम को सीखेंगे। वैज्ञानिक रूप से किस तरह से प्रमाणित है और किस तरह से कार्य करता है, एनाटॉमिकली फिजियोलॉजी किस तरह से चेंज होती है जब आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। ओके, सो नमस्ते टू ऑल। आप सभी से हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप अपने कैमरे को ऑन रखें, सुनिश्चित स्थान पर बैठ जाएं, और जब आप इस वर्कशॉप का हिस्सा बन ही चुके हैं तो आप अपने साथ डायरी पेन लेकर बैठें। ओके, डायरी पेन है? यस, मुझे दिखा दीजिए थोड़ा सा। यस, वेरी गुड। कुछ महत्वपूर्ण बातें होंगी जिसे आप नोट डाउन कर सकेंगे, जो आपके लिए काम की होंगी। ये आपकी काम की बातें हैं। ओके, सो आप इसे स्थिरता पूर्वक, इसीलिए हमने ऐसा समय चुना है जो आपके लिए अनुकूल है, और आप निश्चिंत होकर के बैठें। कहीं जाना तो नहीं है आपको? फ्लाइट तो नहीं है अभी? ट्रेन, बस? ठीक है। अगर बस ट्रेन फ्लाइट है तो मिस कर दीजिए, चलेगा, बट आज का सेशन आपका फ्लाइट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, साइंस ऑफ प्राणायाम और इसके सीक्रेट्स को हम लोग आज एक्सेस करेंगे, जानेंगे कि किस तरह से ये बेनिफिशियल है। और ये आपके फाइनल अटेंडेंस भी आज ही होनी है, जिससे आपका सर्टिफिकेट बनेगा। आज से सर्टिफिकेट बनने आरंभ हो जाएंगे। ओके, सो आप सभी तैयार हो जाइए आज के इस सेशन के लिए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में कर लें, आंखें सहजता से बंद कर लें, कमर सीधी करें, मन को शांत स्थिर होने दें, सहज होने दें। ईश्वरीय चेतना, दैवी सत्ता का स्मरण करें, जिनकी कृपा से हम सभी का जीवन चल रहा है। उस दिव्य सत्ता परमात्म चेतना का स्मरण करते हुए 3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण, एक साथ, एक स्वर में। ओ, ओ, ओ। एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण, एक साथ, एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Rub your both palms under your face, release and relax. आप सभी का स्वागत है साइंस एंड सीक्रेट ऑफ प्राणायाम वर्कशॉप में। आज हम सभी विज्ञान को भी जानेंगे और कुछ ऐसे अनछुए पहलुओं को सीखेंगे, जो रहस्य सीखेंगे, जो हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। सो पहले मैं जानना चाहता हूं, इसमें कितने लोग हैं जो प्राणायाम का अभ्यास करते हैं? यस, रेज योर हैंड। संडे सैटरडे या कभी भी, या नाम सुना है, या प्रैक्टिस करते हैं? यस, जीवन में एक बार भी किया हो तो हैंड रेज कर दे। ओके, चलेगा, हम उसे कंसीडर कर लेंगे। ओके, ठीक है। सो इसमें सभी लोग, ज्यादातर लोग, आपने प्राणायाम का अभ्यास किया है और इसके महत्व को समझते हैं। इसके रिगार्डिंग में बहुत सारी बातों को आपने सीखा होगा, जाना होगा कि अनुलोम विलोम करना चाहिए, भ्रामरी करना चाहिए, उद्गीत करना चाहिए, या भस्त्रिका करना चाहिए। बहुत सारे नाम आपको पता है। यस, मैं चाहता हूं ये वर्कशॉप टू वे कम्युनिकेशन हो। आप भी हाथ पैर और सिर हिलाते रहें, ताकि मुझे पता हो कि आप सो नहीं रहे हैं, नींद में नहीं हैं, और हमारी बातों को एक्टिवली सुन रहे हैं। यस, सो आपने इन बातों को सुना है, प्राणायाम के नाम जानते हैं आप, थोड़ा बहुत टेक्निक भी जानते हैं। बहुत सारे लोग इसमें योगा टीचर्स भी हैं, सो आप दूसरों को सिखाते भी होंगे। बट आज की 1 घंटे की आहुति आपको क्यों देनी है, वो मैं सबसे पहले बता दूं कि आप सबसे पहले आज की इस वर्कशॉप में प्राणायाम के इम्पोर्टेंस को डीपली समझने वाले हैं, वो भी साइंटिफिक फैक्ट के साथ।
जो एम्स ने स्टडी करी है या फिर जो WHO ने स्टडी करी है या जो बड़े-बड़े मेडिकल संस्थान हैं, उन्होंने जो स्टडी करी है, उसके आधार पर हम आज आपको फैक्टफुल चीज़ें बताएँगे कि किस तरह से आपका प्राणायाम काम करता है, रिसर्च बेस्ड पर, ओके? उसके आधार पर जब मेडिकल साइंस इस चीज़ को अप्रूव करता है, योग तो है ही रहस्यमयी, योग तो सुपर साइंस कहा ही जाता है, बट इसे मेडिकल साइंस भी अप्रूवल करता है कि इससे बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी होता है। आप योग करते हैं मोक्ष प्राप्त करने के लिए। कितने लोग हैं जो मोक्ष प्राप्त करने के लिए योग कर रहे हैं? यस। योग में तो मोक्ष प्राप्त करने की बात की जाती है, लेकिन आज मोक्ष प्राप्त करने की तो बात साइड में रख दीजिए, लेकिन हेल्थ को मेंटेन करने की फर्स्ट प्रायोरिटी है हम लोगों की। आजकल अगर हम अपने स्वास्थ्य को ही बेहतर बना लें, तो ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा हम सभी के लिए। और बैलेंस करते रहें, अपने जीवन को अगर बैलेंस रखें, ये भी हम सभी के लिए एक बड़ा अचीवमेंट है। ओके? सो इसी डायमेंशन में हम लोग आज बात करेंगे कि प्राणायाम का क्या रहस्य है, किस तरह से ये बॉडी के लिए कैपेबल होता है और किस लिए ये नेसेसरी पार्ट बन गया है आज के समय के लिए, या प्राचीन समय में इसको कितना महत्वपूर्ण बताया जाता था। आपने अगर हठ योगी ग्रंथों को पढ़ा है या योगिक टेक्स्ट को अगर आपने कभी पढ़ा है या पढ़ते ही होंगे, अगर टीचर हैं आप या स्टूडेंट हैं या विद्यार्थी हैं या योगाभ्यास करते हैं या आप योग में थोड़ी बहुत रुचि रखते हैं, तो कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़ा होगा। यस? सर हिलाइए ऐसे। यस, यस, पढ़ा होगा। तो बहुत सारी चीज़ों में आपको प्राणायाम का बहुत बड़ा रोल बताया जाता है। चाहे वो आप घृण संहिता पढ़िए, तो भी उसे एंशिएंट वे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है महर्षि घृण ने। अगर आप हठ प्रदीप का पढ़िए, तो स्वात्माराम जी ने उसे बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है। या फिर आप किसी भी हठ योगी ग्रंथ को पढ़ें, शिव संहिता पढ़ें या फिर अन्य कोई हठ योगी ग्रंथ पढ़ें, आपको डिटेल में और बहुत महत्व बताया जाता है प्राणायाम को। आसन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया है प्राणायाम को। यस? और इसीलिए आपने अगर योग सूत्र पढ़ा हो, तो योग सूत्र में भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताया गया है प्राणायाम को। महर्षि पतंजलि ने भी प्राणायाम को विशेष बताया है। आसन के लिए बस एक ही बात कह दी, स्थिरम सुखम आसनम, बस। प्राणायाम के लिए बताया, डायमेंशन बताएं कि ये अंतः कुंभक होगा, बाह्य कुंभक होगा या फिर इस तरह की कुंभकों की बात करिए। सो प्राणायाम की जब बात आती है, तो इसको हम लोग डिटेल में जानें, और आज के समय में इसलिए समझना है कि हम लोग जानते तो हैं, अगर आप योग में श्रद्धा रखते हैं तो आपके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो लोग योग में श्रद्धा नहीं रखते हैं, उनमें श्रद्धा जगाना हम सभी की ड्यूटी है। इसलिए आज हम लोग बैठे हुए हैं। और उनको, अगर वो साइंस बैकग्राउंड के हैं या उन्होंने योग नहीं पढ़ा है, योग नहीं सीखा है, तो उनको साइंटिफिक वे में एक्सप्लेन करना आपको आना चाहिए। आज का ये वर्कशॉप इसीलिए है कि आप साइंटिफिक वे में आप भी लेमैन की भाषा में एक्सप्लेन करना सीखें। तो क्या आप चाहते हैं सीखना? यस? तो आपको सीखने के लिए एक चीज कंडीशन है कि हमारी क्लास में आप कैमरे को ऑन रखें और फेस पर स्माइल रखें। मुझे अगर कोई भी दुखी व्यक्ति दिखेगा, तो हम शायद आपको अच्छी बातें ना बता पाएँ, क्योंकि हम आपको दुखी देखेंगे तो हम भी दुखी हो जाएँगे, और हम भी दुखी होंगे तो जितना जानते हैं उतना भूल जाएँगे। ठीक है? तो ये ध्यान रखें, आप फेस पर स्माइलिंग फेस बनाए रखें, आँखें और कान खुली रखें, ताकि एक बार में आपको बातें समझ में आ जाएँ। हमने इस वर्कशॉप के लिए आपसे पैसे तो लिए नहीं हैं, लिए हैं, तो इसीलिए आपको इतना शुल्क पे करना है कि आप स्माइलिंग फेस और कैमरे को ऑन रखना है पूरे सेशन के दौरान, ठीक है? ताकि आपको भी ना लगे कि हम आपको फ्री पढ़ा रहे हैं। ये भी आपका शुल्क ही है ना, आप समय दे रहे हैं, स्माइलिंग फेस रख रहे हैं, तो ये भी आपका आपका एक शुल्क है, इसलिए आप पूरी श्रद्धा से इन बातों को अंडरस्टैंड करें। क्या आप सभी को हमारी स्लाइड दिख रही हैं? यस? स्लाइड्स दिख रही हैं? ओके। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइंस एंड सीक्रेट ऑफ प्राणायाम, ब्रीथ टू हील। श्वास के माध्यम से किस तरह से आप स्वास्थ्य की ओर आगे बढ़ सकते हैं। जो ऐसा नहीं कि हम आपको रॉकेट साइंस बताने वाले हैं। इस साइंस को, इस सुपर साइंस को ऋषियों ने, मुनियों ने अनेक वर्षों तक तपस्या करके उसको पहले ही हम सभी को दिया है। उसी चीज को हम थोड़ा सा आपके लिए व्यवहारिक बनाते हुए प्रेजेंट करेंगे। मैं योगाचार्य भरत आज आपको साइंस एंड सीक्रेट ऑफ प्राणायाम,
बताने का सहज प्रयास करूंगा। सो आप सभी बताएं कि व्हाट इज प्राणायाम। प्राण प्लस आयाम, यस, ये बात तो हम जानते हैं, हम सभी जानते हैं। प्राण और आयाम ऊर्जा का विस्तार करना। प्राण मतलब एनर्जी, आयाम मतलब एक्सपेंड करना। लेकिन इसको दूसरे शब्द में भी आप समझ सकते हैं। प्राण मतलब एनर्जी, आ को आयाम में से अलग कर दीजिए, यम बचता है फिर। और यम का शाब्दिक अर्थ होता है संयम, कंट्रोल करना। तो अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना। आपके पास श्वास चल रही है, यस, किसी की श्वास बंद हो गई हो तो बताएं। यस, मीटिंग में कोई है ऐसा? नहीं, ओके। तो सभी की श्वासें चल रही हैं, इसका मतलब आप प्राण का आयाम तो कर ही रहे हैं डे टू डे। लेकिन इसको सेव कैसे किया जाए, इसको स्टोर कैसे किया जाए, इसको संयमित कैसे किया जाए, इस साइंस को हम लोग सीखते हैं और उसी साइंस को बोला जाता है प्राणायाम। प्राणायाम के अभ्यास हम लोग थोड़े अभ्यास करते भी हैं, जानते भी हैं, ओके। जैसे कि भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, नाड़ी शोधन करते हैं, भस्त्रिका करते हैं, और भी प्राणायामों के नाम आपको पता होंगे, उनको अभ्यास में लाते होंगे। तो ये प्राण का जो आयाम है, और जिसे हमने एक सही टर्म में जोड़ने का प्रयास किया कि आयाम को अगर हम आ साइलेंट कर दें तो यम बचता है उसमें, और यम का मतलब है कंट्रोल, ठीक है। देखिए, लापरवाही में आपको इसी तरह की घटना घट सकती है, तो आप सजग रहिए, पढ़ते रहिए कमर सीधी करके। हम भी तो बैठे हैं आपके लिए, जग रहे हैं, तो आप भी जगिए, वरना हम भी सो जाएंगे, आप भी सो जाएंगे फिर, ठीक है। हम आपके घर, अपने घर में बैठे हैं, आप अपने घर में बैठे हैं, तो दोनों लोग ना सोएं, उसके लिए थोड़ा सा टेंशन बनाए रखिए। वरना हम भी सुबह से ही तो क्लास ले रहे हैं, 5 बजे से क्लास ले रहे हैं कंटिन्यूअस। बोलना ही होता है, प्रैक्टिस भी करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा एनर्जी यहाँ पर भी सेव करना है आपको, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। सो कम टू द पॉइंट, हम आते हैं प्राणायाम पे। प्राण और आयाम अलग अलग कर लिया आपने, लिखते भी जाइए ताकि आपको कहीं भी बताना पड़े या लिखना पड़े तो नए डायमेंशन में आप बता सकें। आयाम को आपने दो पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, आ को अलग कर दीजिए और यम को अलग कर दीजिए। यम इज इक्वल टू कंट्रोल, ओके, संयम इसे लिख सकते हैं। तो कंट्रोल करना या संयम करना, ऊर्जा का विस्तार करना, आपकी जो एनर्जी है उसका विस्तार करने का नाम है प्राणायाम। हम सभी अपनी ऊर्जा को एक्सपेंड करना चाहते हैं। कब तक? 100 ईयर्स तक मिनिमम, तो इतना तो टारगेट है आप सभी का भी, यस, टारगेट है 100 साल तक। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं बस बोर हो गए हैं, नेक्स्ट दूसरा कपड़ा पहनना है, ठीक है। बट आपका टारगेट इतना ही होना चाहिए कि आप 100 वर्ष तक जीवित रहें। जीवेम सरदा सतम, जो ऋषियों की परंपरा है, 100+ तक जिए। और उसके साथ ऐसा नहीं कि चारपाई पे पड़े हैं और जी रहे हैं, श्वास चल रही है केवल, दौड़ते हुए दहाड़ते हुए जीने की बात कही जाती है जीवेम सरदा सतम की जब बात की जाती है ऋषि परंपरा में। इसी तरह से अगर आप प्राण का आयाम करेंगे तो ये संभव होगा, और ये पॉसिबिलिटीज हैं कि आप 100 ईयर्स तक आराम से जी सकते हैं। आप अपनी एनर्जी को सेव करते हुए, कंट्रोल करते हुए इस चीज को फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि आपने सुना नहीं है, पढ़ा नहीं है, बहुत जगह आपने पढ़ा होगा कि वो महर्षि थे, हजारों वर्ष तक तपस्या कर रहे थे। आजकल आप कल्पना भी नहीं कर सकते कोई 1000 वर्ष का है क्या इसमें, 100 का कंप्लीट है क्या, 200 का कंप्लीट है क्या? आंसर नहीं आएगा फिर। मतलब 100-200 के लिए भी आपकी कल्पना से परे हो जाता है। कोई 100 क्रॉस कर लेता है तो आप बहुत बड़ा अचीवमेंट मानने लगते हैं। लेकिन ये तो नॉर्मल बात हुआ करती थी पहले, जब प्राण का आयाम प्रैक्टिस में था, डे बाय डे में था। आपके लाइफ रूटीन में जब हुआ करता था, कभी जब भारत जगत गुरु कहलाता था, उस समय की बात है कि ये आप जीवेम सरदा सतम आराम से कह सकते थे। आजकल तो 65, WHO भी मानता है कि 65 हो गया, बस बात खत्म हो गई आपकी, शांत बैठिए घर पे, आगे कुछ नहीं कर सकते। शायद गवर्नमेंट भी यही कहती है
कि अब आगे अब आप रिटायर हो गए हैं, अब शांति से बैठिए, अब ज्यादा काम करने योग्य नहीं बचे, बट ऐसा नहीं है, आप कार्य कर सकते हैं अगर प्राणायाम का समर्थन आपको हो तो। अब बात ये आती है कि वाई प्राणायाम, हम श्वास तो ले ही रहे हैं और हमने भी अभी कहा आपसे कि श्वास ले रहे हैं तो प्राणायाम एक प्रकार से हो रहा है, इनहेल एंड एक्सेल तो हो ही रहा है, लेकिन प्राणायाम केवल ब्रीदिंग नहीं है, केवल श्वास प्रश्वास का चलना प्राणायाम नहीं होगा, इसके 4 डायमेंशन होंगे, आप इसे नोट डाउन कर लें। कॉन्शियस कंट्रोल, रिदमिक पैटर्न, एनर्जी चैनल एंड माइंडफुलनेस। इसको वन बाय वन करके हम लोग समझते हैं। कॉन्शियस कंट्रोल होना चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा बहुत सारे लोग पार्क प्राणायाम करते हैं। पार्क प्राणायाम पता है आपको? पार्क प्राणायाम, जैसे कि मैं एक इमेज बनाता हूं आपके सामने, आप अज्यूम करिएगा जैसे कि कोई एक अंकल जी बैठे हैं या आप खुद बैठे हैं, पार्क में गए हैं, बड़ी सी चटाई हो जो प्लास्टिक वाली नहीं बिछाते हैं, और उस पर आपने मैट बिछा दिया है और आप बैठे हैं, कोई आ रहा है, हाँ नमस्कार, गुड मॉर्निंग, हेलो नमस्कार, हाँ बैठिए आप भी करिए। तो ये जो पार्क प्राणायाम की बात हम कर रहे हैं, ये इसी की बात कर रहे हैं कि कॉन्शियस कहां पर है यहाँ पर। तो प्राणायाम तो वो नहीं है, फिर ब्रीदिंग प्रैक्टिस आप कर रहे हैं। प्राणायाम जो होगा तो पहला पिलर जो ऐड ऑन होगा, ये आपकी कॉन्शियस ब्रेथ होनी चाहिए। श्वास ले रहे हैं या श्वास छोड़ रहे हैं या श्वास रुकी हुई है, आप पूरक कर रहे हैं, रेचक कर रहे हैं या कुंभक की स्थिति में, आपकी पूरी चेतना सजग होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन तो ये है, फर्स्ट पिलर ये है। आप कितने मिनट प्राणायाम करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आप अपने प्राणायाम को एनालिसिस खुद कर सकते हैं। आप जितनी भी प्रैक्टिस करते हैं, अगर उबासी आ रही है तो अभी पानी पी लीजिए, अभी बहुत ज्यादा यात्रा भी है, 50 मिनट का यात्रा अभी करना है, फ्यूल खत्म नहीं होने दीजिए अपनी बॉडी का। ओके, उबासी तो नहीं आ रही है? हाँ ठीक। सो ये जो आपको प्राणायाम की जर्नी करनी होगी, अपनी एनालिसिस करना होगा, तो उसके लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप अपना एनालिसिस खुद करना सीखें कि हम कितनी देर अनुलोम विलोम कर रहे हैं, भ्रामरी कर रहे हैं या उद्गीत कर रहे हैं या कोई भी प्राणायाम, एनी टाइप्स ऑफ प्राणायाम कर रहे हैं, हम कितनी देर कॉन्शियस हो पा रहे हैं प्राणायाम पर। पहली चीज, आप कॉन्शियस हो रहे हैं या नहीं, इस पर आपको फोकस करना होगा। प्राणायाम पर फोकस, जैसे कि 30 मिनट आपने संकल्प लिया, फॉर एग्जांपल आपने 30 मिनट सोचा है कि आज से हम 30 मिनट तक प्राणायाम करेंगे, डेली नियमित रूप से 30 मिनट प्राणायाम करेंगे। उसमें भी आपको एनालिसिस करना होगा कि हम 30 मिनट में कितनी बार आपको कनेक्ट होते हैं, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, कनेक्ट होते हैं, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, वो एनालिसिस करना होगा। तो ये एक दिन में हो जाएगा क्या? नहीं, डे बाय डे और कंटिन्यू। हमने आज भी एक सेशन में बोला था कि इन सब चीजों में जो प्रैक्टिस हैं, ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कहलाती है। जो यौगिक प्रैक्टिस है, इसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में कंसीडर किया जाता है। तो जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, उनके लिए ये बताया जाता है कि एट अ टाइम एट अ प्लेस। मेन फॉर्मूला ये है कि एट अ टाइम एट अ प्लेस। आप मॉर्निंग सेलेक्ट कर रहे हैं तो मॉर्निंग, आप इवनिंग सेलेक्ट कर रहे हैं तो इवनिंग, फिक्स टाइम आपका होना चाहिए। जैसे हो सकता है 2-3 महीने आपने किया, फिर आपका शेड्यूल चेंज हुआ, फिर आप कर सकते हैं, वो एक स्पेशल कंडीशन है, बट आपको सेट टाइम में करना चाहिए। जैसे कि आप सुबह जगते हैं, मोशन के लिए जाते हैं, ऑटोमेटिकली आपको मोशन आ जाता है। यस, कितने लोग ऐसे हैं? रेज योर हैंड। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने हेल्थ को मेंटेन किए हैं, ऑटोमेटिक आपको मोशन आ जाता है, आप फ्रेश हो जाते हैं। ऑटोमेटिक आपको नहाने का मन होता है, आप नहा लेते हैं। यस, तो वो चीजें क्यों होती हैं? क्योंकि बॉडी उसके लिए सेट हो चुका है, जिसे आप कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक रिदमिक वे में उस चीज को अडॉप्ट कर चुकी है और उस टाइम में उस तरह की एनर्जी आपको फ्लैक्चुएट करती है कि अभी आपको मोशन जाना चाहिए, अभी आपको भूख लग जानी चाहिए, अभी आपको काम करना चाहिए, अभी आपको सो जाना चाहिए। ये रिदमिक वे जो बताया जाता है, इसे आयुर्वेद भी सपोर्ट करता है, योग भी बताता है और मेडिकल साइंस भी ये कहता है। सभी डायमेंशन में ये चीजें प्रूव्ड हो चुकी हैं।
तो इस चीज को यहां पर भी आपको अप्लाई करना चाहिए कि जब भी आप प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं, एट अ टाइम, एट अ प्लेस, अपने टाइम के अकॉर्डिंग उसे सेट कर लें और कॉन्शियस ब्रेथ के साथ उसे एनालिसिस करें कि आप प्योर वाला, ओरिजिनल वाला, जैसे आजकल बहुत सारी चीजें चलती है ना, ऑर्गेनिक चीजें खाएंगे, यस, तो इसमें कितना ऑर्गेनिक आप प्राणायाम करते हैं, कितना इनऑर्गेनिक करते हैं, उसका एनालिसिस करना शुरू करिए। पता लगे पूरा जीवन कर चुके हैं प्राणायाम और डायबिटीज लेकर बैठे हैं, पूरे जीवन से 10 साल से कर रहे थे प्राणायाम और लेकर बैठे हैं हाई बीपी, तो इनऑर्गेनिक वाला कर रहे हैं मतलब, या फिर प्राणायाम सही नहीं कर रहे हैं। इसलिए आप अगर हट प्रदीप का कभी उठाकर देखिएगा या पीडीएफ आप नेट पे खोजिएगा, मिल जाएगी, आप पढ़िएगा तो हर प्रैक्टिस के बाद में लिखा हुआ है परम गोप्यम। संस्कृत के श्लोक में स्वात्माराम जी ने हर लाइन के बाद परम गोप्यम की बात की है। योग प्रैक्टिस परम गोपनीय है, बिना मार्गदर्शन के मत करिए, कितने भी एक्सपर्ट क्यों ना हो जाएं, अपने लिए प्रैक्टिस जब कर रहे हैं गाइडलाइन में करिए, क्योंकि आपकी कॉन्शियस है ना, आपका एक अपना कंफर्ट जोन होता है, उसको आप क्रैक कैसे करेंगे, उसके लिए आपको गाइडलाइन की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे थोड़ी लिख दिया था स्वात्माराम जी ने कि परम गोप्यम नहीं लिखना चाहिए, इस शब्द को हटा देते हैं। हर प्रैक्टिस के बाद वो चीजें ऐड ऑन की गई हैं, लाइन ऐड ऑन की गई है। क्लियर? तो पहली चीज हमने आपको बताई कि आपका कंट्रोल, कॉन्शियस ब्रेथ होनी चाहिए, कॉन्शियस कंट्रोल होना चाहिए, चेतना जो हमारी है, हम क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं। जैसे प्राणायाम कर रहे हैं, सोच रहे हैं अभी लेट हो जाएंगे प्राणायाम में, सर 30 मिनट की क्लास है, छोड़ेंगे नहीं, ऑफिस में भी बॉस डांटेंगे, सब गड़बड़ चल रहा है, तो आप छोड़ दीजिए, मत करिए प्राणायाम, चलेगा, वो ज्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। लेकिन जब भी करिए कॉन्शियस कंट्रोल करके करिए, ब्रेथ को अवेयरनेस के साथ आपको करना चाहिए, ये पहला पिलर है। दूसरा है रिदमिक पैटर्न होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप शुरुआत किया तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, इसके बाद में ऐसे, जैसे कि मैं थोड़ा सा डेमो करके बताता हूँ, लाइव डेमो, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे जब बैठे आप प्राणायाम में, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, गर्दन सीधी है, कमर सीधी है, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में हैं, कर रहे हैं, 5 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ, 15 मिनट से नेटवर्क डाउन होने लगा, कर रहे हैं, प्राणायाम ही चल रहा है। फिर वो जो पोस्चर चेंज हुआ, इस गेस्चर पोस्चर में चेंज होने से आपकी जो ब्रीदिंग थी, क्या वो इक्वल रहेगी जितना आप कॉन्शियस थे, जितना आप पहले पोस्चर में थे, क्या हो पाएगी? और जब तक रिदमिक ब्रेथ नहीं होगी, तब तक क्या प्राणायाम का लाभ मिल पाएगा? तो जानते तो हैं, लेकिन मानना तो पड़ेगा। इसका मतलब ये है, और ऐसा है नहीं कि आपको कोई बैठा दे, पकड़ के बैठा दे और फिर बोले कि नहीं करो। मतलब अगर एक सामने वाला व्यक्ति बैठा रहेगा तभी आप कर पाएंगे, लगता है, प्रैक्टिस को। मतलब आप एक समय के बाद में, थोड़े समय के बाद बॉडी थोड़ा सा ढीली होती है और आप अनकॉन्शियस होने लगते हैं, अपने विचारों में खो सकते हैं। उसके लिए जरूरी है कि एक सामने व्यक्ति बैठा हो, कमर गर्दन सीधी रखें, बीच में प्राणायाम चल रहा है, आपकी टेढ़ी हुई, किसी ने देखा, आप आंखें बंद ही हैं, आपको अगर साउंड भी सुनाई दे तो आप अवेयर हो जाएंगे कि नहीं? यस या नो? यस, आप अवेयर हो सकते हैं, मतलब प्रैक्टिस बेहतर कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन तो चाहिए। तो यहां पर रिदमिक ब्रेथ को दूसरा पिलर आप मानिए कि यहां पर ये चीजें अगर आप ऐड ऑन करेंगे प्रैक्टिस में, तो आप प्राणायाम की क्वालिटी को बढ़ा रहे होंगे, मतलब प्राणायाम को ऑर्गेनिक बना रहे होंगे। कर लेंगे इसको? यस, दूसरा पिलर मजबूत हो जाएगा। देन एनर्जी चैनल्स की बात की जाती है, जिसे आप कहते हैं नाड़ियां। 72,000 नाड़ियों का नाम सुना है? 72,000 नाड़ियों का नाम सुना है? यस या नो? क्या 72,000 नाड़ियां होती हैं? लेकिन अगर आप योग के डेप्थ में जाएंगे और उपनिषदों को पढ़ेंगे, अभी मैं उपनिषद की क्लास ले रहा हूं तो लोगों को बता रहा था, प्रश्नोपनिषद में जो एक्सप्लेनेशन मिलता है वहां पर बताया जाता है कि 72,000 नहीं है, वो तो केवल ब्रांच हैं, उसकी सब ब्रांचेस भी हैं, 72
72,000 करोड़ हैं, 72,000 करोड़ नाड़ियां हैं। मतलब एक जो 72,000 नाड़ियां हैं उनकी भी हजार हजार नाड़ियां और भी होती हैं, तो 72,000 करोड़ है। ये रेफरेंस आप प्रश्नोपनिषद से पढ़ सकते हैं, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा कि कितनी नाड़ियां कहां से निकलती हैं, वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो अगर 72,000 नाड़ियां हैं और इसी में प्राण, अभी आप 72 करोड़ पर मत जाइए वरना ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, आप रेफरेंस लिख लीजिएगा, आराम से पढ़िएगा, ठीक है, टाइम मिले तब, या हम पढ़ा देंगे, हम तो बैठे ही हैं ऐसे। 72,000 नाड़ियों को ही अगर लें तो 72,000 नाड़ियां आपके प्राण को संवहन करती हैं। मतलब जैसे कि आपकी आर्टरीज और वेन है तो उसमें क्या बहता है, ब्लड, लेकिन आर्टरीज या वेन आपके प्राण नहीं बहते, प्राण बहते हैं आपके 72,000 नाड़ियों में। और आपको हमने पहले भी बताया होगा, ये जो नाड़ियां हैं या जो आपके चक्र हैं ये किससे संबंधित हैं, फिजिकल बॉडी से संबंधित नहीं है। मतलब अगर मेडिकल इंस्पेक्शन करें आप कि 72,000 नाड़ियों में 72 ही दिख जाएं या 72 में 3 ही दिख जाएं, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, तो ये दिखने वाली नहीं है, ये अदृश्य अवस्था में। ओके, तो प्राणिक चैनल्स जो हैं आपके, प्राण जो एनर्जी का के चैनल्स हैं वो 72,000 नाड़ियों में प्रवाहित हो रहे हैं, लेकिन वो प्रवाहित तभी होंगे जब आपकी चेतना आपके साथ जुड़ी हुई होगी। अगर आपकी चेतना कहीं और जुड़ी है, जैसे लाइक किचन में जुड़ी हुई है या ऑफिस में जुड़ी हुई है या किसी वर्क प्लेस की बात आप सोच रहे हैं, तो 72,000 नाड़ियों की बात आप भूल जाइए। आप नाड़ी शोधन करिए, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, नाड़ियां एक भी शुद्ध नहीं होंगी। समझ रहे हैं बात को, ये फैक्ट है। तो अगर आपको प्राणायाम का अभ्यास करना है तो अटेंशन चाहिए। जैसे कहते हैं ना कहावत में, हलवा नहीं है जो खा लेंगे तुरंत, उसके लिए ये साधना पद्धति है और साधना पद्धति का मैजिकल इफेक्ट भी होते हैं, इसके मैजिकल इम्पैक्ट देखे जाते हैं। मतलब एक बार एक तरफ डॉक्टर बोल देते हैं कि आपको विद इन 1 मंथ आपको पेजमेकर डलाना पड़ेगा, और कोई योग साधक जिसको हमने अपनी गाइडलाइन में प्रैक्टिस कराई है, ये लाइव एग्जांपल है, 3 महीने की प्राणायाम के अभ्यास के बाद उसका बीपी नॉर्मल हो जाता है, पेजमेकर की कोई बात नहीं रहती, और डॉक्टर ये कहता है कौन से बाबा से मिलकर आए, कौन सा मैजिक हो गया आप पे जो आपको इतना सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ रही हैं। कारण क्या है, बस यही पिलर्स की जो हम लोग बात कर रहे हैं। और वहीं पर कोई भी टीचर हो, किसी भी गाइडलाइन में आप कर रहे हो, लेकिन अगर आप कॉन्शियस नहीं होंगे तो टीचर कुछ कर पाएगा। आप कॉन्शियस ब्रेथ ना करते हो, टीचर को अच्छे से अच्छा टीचर हायर कर लें और उसके गाइडलाइन में प्रैक्टिस करें, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस आपके कॉन्शियस के अनुसार नहीं होगी, जैसे हम यहाँ पर पैनल सीख रहे हैं, तो क्या आपको लाभ मिलेगा? फिर से आप 6 महीने बाद रिपोर्ट निकलवाएंगे, वही रिजल्ट आएगा, आप कहेंगे कि योग में भी कुछ नहीं होता, प्राणायाम भी करके देख लिया, पैसे भी वेस्ट हो गए। यहीं पर ये चीजें आएंगी, क्योंकि प्राणायाम आप करेंगे, हम अपनी नाक से थोड़ी करेंगे। आप अपना प्राणायाम आप अपनी नाक से करेंगे, तो इसलिए जरूरी है कि आप इन पिलर्स का ध्यान रखें, तो किसी भी प्राणायाम का लाभ आपको मिलेगा। यस, अब जो लास्ट पिलर इसका बचता है कि वायु प्राणायाम में माइंडफुलनेस, प्रेजेंस होना चाहिए, डीप फोकस होना चाहिए, अटेंशन होना चाहिए। प्राणायाम के प्रति जो रेगुलर ब्रीदिंग है उससे भी एडवांस लेवल में आपकी मेंटल स्टेटस होना चाहिए कि श्वास ले रहे हैं और श्वास छोड़ रहे हैं। अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं, और एक प्रकार का प्राणायाम शायद हमने आपको कराया होगा, कभी अगर प्रैक्टिस की है हमारे साथ, तो हमने प्राणाकर्षक प्राणायाम कराया होगा, कभी किया है कभी? यस, कितने लोग? यस, बहुत सारे लोग हैं इसमें जो प्राणाकर्षक प्राणायाम किए हैं। उसमें हम आपको कुछ नहीं कराते, कहते हैं कि आप सीधे बैठ जाइए और प्राणों पर फोकस करिए, कॉन्शियस ब्रीथ ही होती है, और अपने आप को कमांड देना होता है कि आप इनहेल करते हैं, पॉजिटिव प्राण जो पूरे विश्व में फैला हुआ है वो आपके नासिका मार्ग से भीतर जा रहा है। जब आप एक्सेल करते हैं तो टॉक्सिन्स आपके बॉडी से बाहर निकल रहे हैं। इस चीज को फील करते हुए आप प्राणायाम का अभ्यास करें। इसका भी मैजिकल इम्पैक्ट देखा गया है, इस पे भी बहुत सारी रिसर्चेस भी हो चुकी हैं। ओके,
तो इस तरह से भी आप प्राणायाम के अभ्यासों को ऐड ऑन कर सकते हैं। मतलब ये चारों चीजें, पहली चीज क्या है, थोड़ा मुंह खोल के बोलिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, फर्स्ट थिंग बोलें, यस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर से रिपीट करें, फर्स्ट, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि कहाँ फर्स्ट और सेकंड हो रहा है, जो लोग सुने होंगे उनको पता होगा। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये चार पिलर हैं जो प्राणायाम को मजबूत बनाएंगे। जैसे कि आप बिल्डिंग खड़ी करते हैं तो पिलर को मजबूत करते हैं, सेम एज अगर प्राणायाम की बिल्डिंग बनाना है तो ये चार पिलर मजबूत बनाइए। इसमें कंक्रीट अच्छी होनी चाहिए, इसमें सीमेंट अच्छी होनी चाहिए, इसमें रॉड अच्छी होनी चाहिए, तभी ये मजबूत रहेगा। और आप क्या कर रहे हैं अभी, चारों पिलर पे फोकस ही नहीं है, बस बिल्डिंग खड़ी करना है आपको। हवा में खड़ी हो जाएगी क्या? हवा में नहीं होगा। योग का चमत्कार हवा में नहीं दिखता, आपको अभ्यास करना होगा और उसको पूरे अटेंशन के साथ साधनात्मक रूप से अभ्यास करना होगा, तभी बात बनेगी। देन आगे बढ़ते हैं, साइंटिफिक रिसर्च की ओर आगे बढ़ते हैं कि साइंटिफिक रिसर्चर्स क्या कहती हैं प्राणायाम के रिगार्डिंग में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, इस पर हार्वर्ड की बहुत सारी रिसर्च हो चुकी हैं, एम्स ने भी इस पर बहुत सारी रिसर्च की है, और एनसीबीआई संस्था ने भी बहुत सारी रिसर्च इस पे कर दी है, जो डिप्रेशन, एंजाइटी, हाइपरटेंशन, अस्थमा और डायबिटीज को लेकर के बड़े बड़े सैंपल लिए गए हैं और इस पे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट रहे हैं। इनमें आप रिसर्च पढ़ सकते हैं, आप ऑनलाइन किसी भी पोर्टल पर आप रिसर्च पेपर पढ़ सकते हैं कि इस पर कितने अच्छे सकारात्मक प्रभाव रहे हैं। स्ट्रेस रिड्यूस करने की बात हो या एचआरवी की बात हो, इंप्रूवमेंट की बात हो, ये सारी चीजें पर बहुत अच्छा रिजल्ट दिखा चुका है। बारी है कि हम सभी की कि हम अपने शरीर पर कितनी बड़ी रिसर्च कर रहे हैं। अपने शरीर पर भी हम सभी को रिसर्च करना चाहिए। ओके, पता है आप सभी को, रिसर्च पेपर पढ़ते हैं, आज से पढ़ने लगिएगा। अगर आप योगा टीचर हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप रिसर्च पेपर पढ़ें कि क्या चल रहा है आज के समय में, क्या हो रहा है आज के समय में। तो हम लोग चार चीजों पर तो फोकस कर लेंगे, उसके साथ ही अगर आप रिसर्च की बात करें तो सबसे पहले जो रिसर्च में बताया गया है, हार्वर्ड ने या एम्स ने जो बताया है कि लंग्स की कैपेसिटी, सबसे पहले कि लंग्स की कैपेसिटी इनहैंस हो जाती है अगर आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। ओके, और ये विद रिपोर्ट, विद प्री एंड पोस्ट रिपोर्ट के साथ ये रिसर्च की जाती है। तो लंग्स की कैपेसिटी बढ़ता है, फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकेंड इज आपका कार्टिसोल लेवल डिक्रीज हो जाता है, इससे क्या होगा, जो स्ट्रेस हार्मोन्स है वो कम हो जाता है, जिससे आपको स्ट्रेस कम हो जाएगा। सेकेंड थिंग, थर्ड है कि हार्ट रेट आपका जो एचआरवी है वो अपग्रेड हो जाता है। एचआरवी का मतलब समझते हैं? यस, एचआरवी अगर आपका ज्यादा होगा तो आप रिस्क फैक्टर को बचाने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। मतलब अगर एचआरवी रिपोर्ट आपकी ज्यादा पाई जाती है तो ये माना जाता है कि आपका स्ट्रेस कम होगा। आप डर से या फिर किसी भी अचानक कोई सिचुएशन आ जाती है, जैसे कि बहुत सारे लोगों को देखा होगा, कोई भी न्यूज़ सुनी नहीं कि हार्ट अटैक आ गया और वो मर गए। कारण क्या है? एचआरवी की रिपोर्ट सडन से डाउन हो जाती है उनकी, या पहले से डाउन रहती है, इसके कारण से ये समस्याएं आती हैं। मतलब दो हार्ट बीट के बीच में जो गैप होता है उसका कम हो जाना, जो आपकी हार्ट बीट होती है उसका कम हो जाना, एचआरवी की रिपोर्ट में यही एनालिसिस किया जाता है। ओके, तो इस चीज को हम लोग समझ सकते हैं कि इसको हम टेस्ट करें या टेस्ट करने की आवश्यकता है नहीं। हम लोग तो पहले से ही योगी हैं कि योगाभ्यासी हैं। यस, योगाभ्यासी तो हैं ही, तो इसलिए आपको इन चीजों पर ध्यान रखना चाहिए कि ये जो आपका स्तर, तनाव का स्तर होगा वो कम कर देगा, और इससे पॉजिटिव साइन के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा ईईजी की जो रिपोर्ट देखी जाती है, जिसमें अल्फा वेव्स जो हैं, ब्रेन से जो इलेक्ट्रिक वेव्स निकलती हैं, अल्फा वेव्स जो हैं वो ज्यादा निकलती हैं अगर आप प्राणायाम नियमित रूप से करते हैं।
रिसर्च के बेस पे ये भी पता किया गया है अल्फा वेव्स जो हैं वो ज्यादा निकलती हैं, और अगर अल्फा वेव्स ज्यादा होंगी तो उसका रिजल्ट ये होगा कि आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, आपकी स्मृति क्षमता बढ़ जाएगी अगर आपके मस्तिष्क से अल्फा रेज निकलती है, और आप काम रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे और स्माइलिंग फेस रहेंगे। आप स्माइलिंग फेस हैं? यस। तो आप काम भी रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे और आपका स्ट्रेस लेवल कम रहेगा अगर अल्फा रेज आपके मस्तिष्क से निकल रही हैं तो। ये भी इसमें पाया गया है रिसर्च में। ओके, इसके साथ ही इसमें अगर आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो 4 डायमेंशन में ये काम करता है, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल और स्पिरिचुअल। मेंटल लेवल में आपको स्ट्रेस रिलीफ देता है, मेंटल क्लियरिटी देता है, आपके फोकस को बढ़ाता है, साथ ही साथ इमोशनल लेवल पर मूड की स्टेबिलिटी लाता है, इमोशनल बैलेंस लाता है और इनर कामनेस देता है। फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करें तो ये आपकी इम्यून पावर को बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, आपके डाइजेशन को बेहतर बनाता है और नेचुरल डिटॉक्स करता है। आपको पता है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए सबसे बड़ा माध्यम माना जाता है प्राणायाम के अभ्यास को। सबसे बड़ा माध्यम है आपके प्राणायाम के अभ्यास को। जैसे कि आपसे मैं पूछूं कि पानी हमेशा पीते हैं क्या? हमेशा? अगर पानी थोड़ी देर के लिए बंद हो जाए तो आप बैटरी डाउन और स्विच ऑफ हो सकते हैं? नहीं, पानी आप हमेशा नहीं पीते, खाना आप हमेशा नहीं खाते, लेकिन श्वास आप हमेशा लेते हैं। तो श्वास का सबसे ज्यादा कंजप्शन होता है आपकी बॉडी में, तो श्वास से आप सबसे बड़ा डिटॉक्स कर सकते हैं अपनी बॉडी का। जितने भी डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस हैं और आपके जो ब्रीदिंग से डिटॉक्स करते हैं वो 70% हिस्सा आता है बॉडी डिटॉक्स करने के लिए, 70% हिस्सा आपका ब्रीदिंग से कनेक्टेड है। बाकी का जो आप संघ प्रक्षालन करें या फिर किसी वमन करें या फिर आप वस्ती करें, वो सारी चीजें 30% के अंतर्गत आती हैं। 30-70 का रेशियो है। अभी तक हम लोग 30 में अटके थे डिटॉक्सिफिकेशन में, तो अब 70 को एक्सेस करना है। ओके, सो 70% को एक्सेस करेंगे तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के होगा क्या? नहीं, बिना मेहनत के नहीं हो सकता। मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी बात बनेगा। या आप मुझे कह दें कि आप हमारे लिए प्रैक्टिस कर लेंगे, तो हम कर पाएंगे क्या आपके लिए प्रैक्टिस? यस, आपके लिए हम प्रैक्टिस कर लें तो हो जाएगा? पॉसिबल नहीं है। मतलब अभी तक ऐसी कोई मशीन नहीं बनी कि आप कहें कि आप हम प्रैक्टिस कर लें आपके लिए और आपको लाभ मिल जाए। आपको ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर इसका आपको लाभ लेना है तो। ओके, तो ये 4 डायमेंशन में काम करता है। साथ ही साथ आपके स्पिरिचुअल लेवल में इनर पीस के लिए, जैसे एक टाइम आता है जहां पर आप स्पिरिचुअल जर्नी करना चाहते हैं, तो इनहैंस करता है आपके इनर पीस को, सेल्फ अवेयरनेस को, और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने आसन के बाद क्या बताया है? प्राणायाम। प्राणायाम के बाद क्या बताया है? बताइए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, इसके बाद प्रत्याहार। गेट, स्पिरिचुअल जर्नी, इनर एंड आउटर जर्नी का गेट माना जाता है प्रत्याहार को। वही गेट होगा, बट गेट पास तो आपका प्राणायाम है। प्राणायाम के बिना आप स्पिरिचुअल जर्नी नहीं कर सकते, क्योंकि महर्षि घरण ने भी कहा है कि प्राणायाम लाघवम च, प्राणायाम से लघुता मिलती है। किसकी लघुता मिलती है? शरीर की नहीं, शरीर तो लघु हो ही जाता है, साथ ही साथ चित्त की लघुता आती है, मन की लघुता आती है। ओके, हल्कापन लगता है आपको। तो ये स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी अच्छा है। साथ ही साथ प्राणायाम के टाइप्स की अगर बात करें तो आप जानते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम, भ्रामरी, प्राणाकर्षण, अनुलोम विलोम, शीतली, शीतकारी, और भी नाम आपको पता होंगे। ओके, ओजस्वी प्राणायाम पता है, हमने आपको सिखाया होगा चेहरे पर चमक बढ़ाने के लिए, वो भी आप करते होंगे। इस तरह से एक लंबी लिस्ट आपके पास आ जाती है कि आपको टाइप्स पता है पहले से। अब मेन बात आती है कि ये
इंटरनली आपकी बॉडी पर, माइंड पर कैसा इंपैक्ट डालता है। सबसे पहला है कि अल्फा वेव्स इंक्रीज होते हैं, जो अभी हमने पहले बताया आपको, जो ईईजी की रिपोर्ट से आपको ये निकलता है। अल्फा वेव्स अगर आपके इंक्रीज होंगे तो इससे क्या होता है कि आपको कामनेस आने लगता है, रिलैक्सेशन मिलने लगता है और माइंड बहुत ही क्रिएटिव हो जाता है। आप कुछ नया सोच सकते हैं, नया प्लान कर सकते हैं। देन दूसरा इंपैक्ट पड़ता है आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पर। आपका जो कॉर्टेक्स रीजन है, जिसमें प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पर इसका बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। इसे ये एक्टिवेट करता है, इसकी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है और इसके कारण आपकी डिसीजन मेकिंग क्षमता बढ़ती है और आपकी अवेयरनेस बढ़ जाती है। ओके। दूसरा, गाबा इन्हांसमेंट होता है। गाबा एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर है। इसके बढ़ने से आपको रिलैक्सेशन फील होता है और आप दूसरों को पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे पाते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर की वृद्धि हो जाती है अगर आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। ब्रेन में ये सारे चेंजेस हो रहे होते हैं। चौथा इंपैक्ट पड़ता है आपके एमेगडेला पर। एमेगडेला पर इंपैक्ट पड़ने के कारण आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, फियर कम हो जाता है और आप रिलैक्स फील करते हैं। तो ये 4 डायमेंशन है जिसके माध्यम से आपके ये ब्रेन पर बहुत अच्छा प्रभाव डालता है। तो मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं कि किसका मस्तिष्क थोड़ा गड़बड़ रहता है आजकल? जैसे बोलते हैं कि दिमाग खराब हो रखा है, आप भी बोलते होंगे आम भाषा में, दिमाग खराब हो रखा है। तो दिमाग को ठीक करने की सबसे अच्छी दवा, आज तक किसी भी साइकेट्रिस्ट के पास कोई भी पिल्स नहीं है नशे की दवा के अलावा कि आपको कोई दवा दे दे और आपका दिमाग ठीक करे। कोई है? नहीं। केवल नशे की दवा आपको दे सकते हैं, नींद की दवाएं मिल सकती हैं, लेकिन ये दवा आपके पास है जो आप यूज करेंगे। अगर इसे गले से नीचे उतारेंगे, मतलब जीवन में उतारेंगे, तो इसका लाभ मिल सकता है। ब्रेन के इन चारों डायमेंशन पर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है जो आपकी मैक्सिमम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। यस, क्योंकि आप जानते हैं बीमारियां पहले यहाँ पे होती हैं फिर शरीर में आती हैं, पता है? साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स एक लंबी लिस्ट है। तो इस चीज को समझते हुए आपको इस पे काम करना पड़ेगा। करेंगे? आगे बढ़ते हैं, फिर आप करिएगा। अब लोग क्या मिस्टेक करते हैं उसे आप समझ लीजिए। कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या हैं जब आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं? जैसे कि फोर्सफुली इनहेल और फोर्सफुली एक्सेल सबसे मेन और कॉमन मिस्टेक है। जैसे आपसे कहा कि चलिए कमर गर्दन सीधी कीजिए, आप थोड़ा मोटिवेट हो गए कि बहुत अच्छा, फ्री का वर्कशॉप भी कर लिया, साइंस भी समझ लिया, कल से नाक पकड़ के नाक ही तोड़ देंगे सुबह सुबह। और इतनी जोर श्वास ले रहे हैं कि पड़ोसी भी सुन रहे हैं कि हाँ आज कोई सांप छूट गया है लगता है इनके घर में। श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं कि ज्यादा श्वास ले लेंगे और ज्यादा श्वास छोड़ देंगे। ये सबसे बड़ा मिस्टेक है। और इसके पीछे का अगर आप बैक एंड साइंस समझें कि जैसे कि कोई चीज को अगर स्विंग कर दिया जाए, जैसे आप फोर्स लगाते हैं तो चीजें टाइट हो जाती हैं, लाइक मसल्स आपकी बॉडी की, जब भी आप फोर्स लगाते हैं मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। सेम एज अगर आप फोर्स लगाएंगे नॉस्टल्स में, तो नॉस्टल्स के जो विंड पाइप है वहां भी सिंक हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा। यस या नो? तो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में आप जितनी श्वास ले पा रहे थे उतनी भी नहीं ले पाएंगे और फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है। तो जब अगर आपका पाइप ढीला रहेगा, स्पेस ज्यादा रहेगा, तो आप ज्यादा श्वास ले पाएंगे। इस बात को हम लोग भूल जाते हैं अनकॉन्शियसली। इस बात को आज से याद रखना है। याद रखेंगे? यस, लिख लीजिएगा। तो इस बात को आपको याद रखना है कि आपको फोर्सफुली इनहेल एक्सेल नहीं करना है किसी भी प्राणायाम में। हमने आपको अगर टीचर ट्रेनिंग कराया है तो आपको बताया होगा, भस्त्रिका प्राणायाम का बहुत बड़ा रहस्य खोला है कि लोग जो ये वाला करते हैं, ये वाला, ये भस्त्रिका प्राणायाम नहीं है। किसी भी टेक्स्ट में एक्सप्लेनेशन नहीं मिला है कि आप हाथ ऊपर नीचे करके कीजिए, कोई भी प्रमाण नहीं है इसके। बस पासिंग पास की तरह जो गेम चलता है उसी तरह से किसी ने बताया और हम लोगों ने सीखा। ब्रीदिंग प्रैक्टिस है ये। ओके। हमारी आवाज आवे छे तमे? कुछ लोग बोल रहे हैं आवाज नहीं आ रही। भगवान करे आपको हमारी आवाज मिले।
इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि और लोगों को आ रही है। ओके, सो ये जो फोर्सफुली इनहेलेशन और एक्सहेलेशन था, ये मेन करेक्शन आपको करना है अपने प्राणायाम में। देन पुअर पोस्चर, पुअर पोस्चर का इसका बैकएंड साइंस ये है कि आपका पहला तो डायफ्राम, जैसे कि आप इनहेल ले करते हैं, इनहेल कीजिए, थोड़ा सा लंबी गहरी श्वास लीजिए, कर लिया। अब एक्सेल करिए, कर दिया। जो इनहेल और एक्सेल किया आपने, इसमें किसने श्वास लिया और किसने श्वास छोड़ा? श्वास लिया आपने लंग्स के द्वारा, लेकिन श्वास छोड़ा आपने नहीं, ये डायफ्राम ने छोड़ा है। डायफ्राम नहीं होता तो लंग्स को प्रेस नहीं करता, और लंग्स में इतनी क्षमता नहीं है कि वो श्वास अपने आप से छोड़ दे। लंग्स लाइक स्पंज लाइक है, तो जैसे स्पंज आप पानी में डाल दीजिए तो पानी को खींच लेता है, लेकिन जब तक स्पंज को निचोड़ेंगे नहीं तब तक पानी वो छोड़ेगा नहीं। यस, सेम एज यही कंडीशन है आपके बॉडी की। तो आपको यहां पर भी ध्यान रखना है कि अगर आप इस तरह से करेंगे, ऐसे बैठे रहेंगे, ऐसे श्वास लेंगे, तो डायफ्राम तो पहले ही प्रेस हो रखा है, कैसे काम करेगा वो? इसलिए बैक शुड बी स्ट्रेट। यस, कमर सीधी करिए, कमर सीधी रखना है जब भी आपको प्राणायाम करना है, टेढ़ा नहीं होना है। अब इधर टेढ़ा हो जाएंगे तो इधर वाले लंग्स में ज्यादा जाएगा, इधर वाले कम जाएगा, इसलिए बैक पोस्चर को आपको मेंटेन करना है। इसका दूसरा बैकएंड साइंस ये है कि जो आपका CNF होता है, आपका सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, जो स्पाइन टू ब्रेन, ब्रेन टू स्पाइन रन कर रहा है, आपके पास है? यस, नहीं होता तो बैठ नहीं पाते मीटिंग में, हम जिनके पास है उन्हीं को अलाउ करते हैं मीटिंग में। तो आप ब्रेन टू स्पाइन, स्पाइन टू ब्रेन जो रन कर रहा है, उसका रिदमिक वे, जब आप स्पाइन को स्ट्रेट करके बैठते हैं और ब्रेन आपका गर्दन सीधा रहता है, तो इसका जो रिदमिक वे है ब्रीदिंग के साथ कोऑर्डिनेट करता है, और ये जितना बेहतर वे में मूव करेगा, बैलेंस वे में मूव करेगा, उतना आपका जो नर्वस सिस्टम का कम्युनिकेशन है वो बेहतर होगा। समझ रहे हैं? मतलब ऑर्गन्स को सिग्नल अच्छे मिलेंगे कि डाइजेशन समझेगा कि हाँ मुझे अब अच्छा डाइजेशन करना है, ये कमर सीधी करके आधे घंटे बैठता है डेली, अब मुझे अच्छा डाइजेशन भी करना पड़ेगा। किडनी कहेगी हमें अच्छी किडनी की फंक्शनिंग अच्छी करनी पड़ेगी। सभी ऑर्गन्स को एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा। कोई मैजिक नहीं है कि बाबा जी ने मैजिक कर दिया है, आपने इस साइंस को अप्लाई किया है। ब्रीदिंग को जब आप कोऑर्डिनेट करते हैं तो ये मैजिकल इंपैक्ट इंटरनल बॉडी पर पड़ते हैं, इसलिए पोस्चर को ठीक करने की बात की जाती है। वरना आप लेट करके भी, करवट लेकर के भी तो प्राणायाम कर सकते हैं, लेकिन उसका लाभ नहीं मिलता फिर। समझ रहे हैं? एक स्पेसिफिक पोस्चर को बैठ करके आपको प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। सेकंड और मेन बात इसकी ये है, समझ में आ गया? नींद तो नहीं आ रही है? अभी हमने आपकी प्रॉमिस के अनुसार 5 मिनट आपके पास हैं, लेकिन हम चाहते हैं 10 मिनट और ले लें, तो दिक्कत तो नहीं है? पूरी बात कह देंगे, वरना आप अपने घर पे, हम अपने घर पे, हमको भी एक क्लिक करना है, आपको भी एक क्लिक करना है 10 मिनट, 10-15 मिनट एक्सीड कर दें, चलेगा? ओके, चलेगा। आप नहीं भी बोलते तो भी हम पढ़ाते, ठीक है। तो सेकेंड चीज ये थी कि आपका पोस्चर ठीक होना चाहिए। थर्ड इज लैक ऑफ अवेयरनेस। अवेयरनेस जैसे कि हमने पहले ही बताया कि 4 पिलर में, इसमें भी आपको ये ध्यान रखना है आप अवेयर होकर के प्राणायाम का अभ्यास करें, और साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है बिना गाइडलाइन के, जैसे कि आपको है हाई बीपी की समस्या और आपने कर लिया कुंभक, श्वास रोका नहीं, गुरुजी बोले हैं 24 तक श्वास को भीतर रोकेंगे, अब नाक आपने नहीं छोड़ा, दोबारा घर के लोग आ रहे हैं आपके नाक को सीधा करने, मतलब आपको मेडिकल इश्यू हो सकता है। तो प्रॉपर गाइडलाइन में डेप्थ प्रैक्टिस जो आप करें, प्रॉपर गाइडलाइन में ही करनी चाहिए आपको प्रैक्टिस। ओके, नियमित रूप से आपको इन 4 चीजों को, ये जो कॉमन मिस्टेक अक्सर लोग करते हैं, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, तो आप अपनी प्रैक्टिस को बेहतर बना सकते हैं। क्लियर? देन आप हमारी प्रैक्टिस के साथ भी जोड़ सकते हैं, जैसे कि अभी कितने लोग हमारी प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्राणायाम की प्रैक्टिस 30 मिनट की, अभी हम लोगों ने 5 दिन के लिए फ्री कर रखा है, कल भी आप करिएगा, परसों भी करिएगा, और 21 जनवरी को, 21
जून को भी करिएगा। ओके, कर रहे हैं? कितने लोगों ने किया है? यस, अभी तो हम चेहरे देखते थे, यहाँ पे बैठे थे आप लोग। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने प्रैक्टिस किया। ये 30 मिनट की प्रैक्टिस रेगुलर होनी चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हमारे साथ ही करें, मैं ये बात नहीं कर रहा, आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा। लेकिन इन सारे पॉइंट्स ऑफ व्यू को फ्रंट ऑफ व्यू पर रख के ही आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसके लिए एक पैनल होना चाहिए। और आज से ही आपको संकल्प ले लेना चाहिए कि जब इतना बड़ा डेप्थ साइंस है तो इसको हम लोगों को अप्लाई करने में क्या जाता है? कोई खर्च लग रहा है क्या आपको नाक पकड़ने में? नहीं, बस आपको टाइम तो देना पड़ेगा। जब आप बड़े से बड़े मेडिकल इशू को सॉल्व कर सकते हैं, इस छोटी सी प्रैक्टिस को 30 मिनट का टाइम जरूर देना पड़ेगा। मिनिमम टाइम है आपका, 30 मिनट का टाइम सेट करें। 30 मिनट क्यों बोला जाता है? हम बोल दें कि 10 मिनट प्राणायाम करिए, हाँ ठीक है, लाभ मिल जाएगा, लेकिन पॉसिबल नहीं होता है। जैसे कि आप मशीन नहीं है कि स्विच दबाया, प्राणायाम का मोड ऑन हो गया, चलिए अब नाक ही पकड़ेंगे। मशीन तो है नहीं। आप अपने घर में इन्वॉल्व हैं या कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो 30 मिनट की जब आप कमिटमेंट करते हैं तो उसमें 15 मिनट, 20 मिनट और धीरे धीरे वो इंक्रीज होता है डे बाय डे प्रैक्टिस के बाद। तब वो कंप्लीट, जो हमने आपसे कहा था कि एनालिसिस करिए कि आप कितना आप नेचुरल वे में प्राणायाम कर रहे हैं, कॉन्शियस वे में प्राणायाम कर रहे हैं। तो वो चीजें आप धीरे धीरे 30 मिनट को, पहले 10 मिनट ही होगा या पहले 5 ही मिनट ही होगा, फिर वो धीरे धीरे बैठने की प्रैक्टिस होगी, बॉडी उसे एडॉप्ट करेगी, देन वो चीजें बन पाएंगी। डे बाय डे की प्रैक्टिस से ही पॉसिबल होगा। तो कितने लोग करना चाहते हैं प्राणायाम, अपने से या हमसे, किसी भी तरह नियमित रूप से? कितने लोग करेंगे? आज ही कसम खा लीजिए अपनी, हमारी कसम मत खाइएगा, वरना आप लोग नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। कितने लोग करेंगे? यस, नियमित रूप से प्राणायाम करेंगे? यस, वेरी गुड। डिजिटल हैंड रेज मत कीजिए, भगवान ने हाथ दिया हो तो आप हाथ अपना दाहिना दिखाएं ताकि मुझे अच्छा लगे, आपका आशीर्वाद भी हमें मिल जाएगा इनडायरेक्टली। ठीक है। सो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि आप प्रैक्टिस करें, लेकिन पता है आप प्रैक्टिस करते नहीं हैं। आज हमने हवा भर दिया है कि नहीं प्रैक्टिस करना चाहिए, ये साइंस होता है, ये होता है, ये होता है। एक दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, 8 दिन करते हैं। चलो पार्टी में जाना है, आज तो नहीं कर पाएंगे। चलो बेटा आ गया है, आज तो नहीं कर पाएंगे। अरे बेटा आ गया तो श्वास नहीं लेंगे क्या? खाना नहीं खाएंगे क्या? बारात जाना है, अरे बारात जाएंगे तो क्या श्वास नहीं लेंगे क्या? आधा घंटे रुक के जाएंगे। इतना कमिटमेंट होना चाहिए आपका, तो बात बनेगी। जैसे कि बृहस्पतिवार का व्रत रहते हैं, बृहस्पतिवार के दिन किसी के यहाँ पार्टी हो जाती है तो व्रत तोड़ देते हैं कि आज तो स्किप करेंगे भगवान, आज तो फ्री का मिलने वाला है। ऐसा नहीं है। जिस तरह से व्रत नहीं तोड़ा जाता, उस तरह से ये उपासना का क्रम भी आप ना तोड़ें। अपने मन को संकल्पित करना होगा, वो बात नेसेसरी है। फिर आपको इमोशनली, आपको न्यूरोलॉजिकली और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इनहैंस होती है। आप अपने आप को बेहतर फील करते हैं, ये आप खुद से एक्सपीरियंस कर पाएंगे। ओके, इन सारे डायमेंशन में आपको वेल बीइंग होने का मौका मिल सकेगा और विद से हील की तरफ आप आगे बढ़ पाएंगे। श्वास से आपको स्वास्थ्य की तरफ जाने का एक रास्ता मिल जाएगा। आप मॉर्निंग में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और इवनिंग में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी टाइम आप फिक्स कर लीजिए, अपना टाइम निर्धारित कर लीजिए, डेली प्रैक्टिस करिए, लाइफ स्टाइल का एक पार्ट बनाइए कि हमको नियमित रूप से प्राणायाम का अभ्यास करना है। इस टाइम को देखिए और आंख खोलिए थोड़ी सी जिनकी बंद है। 5 to 5:30 कल भी हम कराएंगे आपको, लिंक हम भेजते हैं। अर्ली मॉर्निंग भी प्रैक्टिस कराते हैं, उसको भी आप 30 मिनट प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके साथ हम भी नाक पकड़ के बैठते हैं और हम बीच बीच में बोलते भी रहते हैं, कमर गर्दन सीधी रखिए ताकि आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो। 6 to 6:30 मॉर्निंग में सेशन होता है। देन तीसरा सेशन होता है 8 बजे से 8:30 के बीच में। इस 3 सेशन में कोई भी सेशन आप ज्वाइन कर सकते हैं। 6:30 to 6 to 6:30 भी इवनिंग में भी सेशन होता है। अगर आपको मॉर्निंग में ये 3 सेशन सुटेबल नहीं है तो आप इवनिंग में भी कर सकते हैं।
हमारी ये भी फैसिलिटी है कि आप किसी भी टाइम को, आप फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, आप किसी भी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें ये टाइम फ्लेक्सिबल रहते हैं। ओके, मंडे टू फ्राइडे हम प्रैक्टिस कराते हैं आपको, लेकिन इसके लिए बस ये चित्र आपको देखना पड़ेगा। चित्र देख रहे हैं, यही बात अटक जाती है। इसमें देख रहे हैं एक हाथी बंधा हुआ है एक पतली सी रस्सी से। हाथी की इतनी पावर है कि ये एक झटके में ये रस्सी तोड़ सकता है, लेकिन ये हाथी रात भर खड़ा रहेगा ऐसे ही, जब तक महावत आएगा नहीं और रस्सी खोलेगा नहीं। यस या नो? और आपके मन की स्थिति भी ऐसी ही है। जब तक आपको रस्सी से नहीं बांधा जाएगा, आप प्रैक्टिस तो नहीं करने वाले। ठीक है? तो आपके मन की स्थिति को भी एक रस्सी से बांधने की जरूरत है, और वो रस्सी हमारे पास अवेलेबल है। आप लेना चाहते हैं? यस, आप ले सकते हैं। आज हम आपको रस्सी देने आए हैं। इसके साथ ही आप हमसे रस्सी लीजिए और अपने आप को बांध दीजिए। हाथी के साथ मत बांधिएगा, प्राणायाम के साथ बांधना है। ठीक है? ये रस्सी ये है कि प्राणायाम की क्लासेस का ईयरली मेंबरशिप आप ले सकते हैं 21 जून 2025 से 21 जून 2026 तक। इसका रेगुलर फीस जो है 5999 है, 5999, लेकिन आपको ये पे नहीं करना है। स्पेशल डिस्काउंट में अगर आपके पास PY25 कूपन कोड होता है तो आपको 1 साल तक 1499 में आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। मतलब 1499 में केवल आपको इन 4 क्लासेस का एक्सेस मिलेगा। कभी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, बट जरूरी है कि इस रस्सी से आपको बांधना पड़ेगा। हम चाहें तो आपको फ्री में करा सकते हैं, लेकिन आपकी रस्सी बंधेगी नहीं फिर, और आप नियमित रूप से इस अभ्यास को करेंगे नहीं, और आपको लाभ मिलेगा नहीं। हम चाहते हैं कि आपको लाभ मिले, तो ये रस्सी जरूरी है। जरूरी है कि नहीं जरूरी है? सर हिलाइए, थोड़ा सा बताइए मुझे। यस, इस रस्सी से अपने आप को बांधना जरूरी है। और ये रस्सी, पहले तो आपको लगता है कि रस्सी से कौन बांधेगा, जब इतना फ्री रहने का भगवान ने मौका दिया है, कभी भी कर लेंगे। जानते तो हैं ही प्राणायाम, अनुलोम विलोम ही तो है, हमें भी पता है, भ्रामरी ही तो है, हमें भी पता है, लेकिन रस्सी वाली बात आपसे फिर रह जाएगी। समझ में आ रही है बात? तो अगर रस्सी वाली बात आप चाहते हैं तो आपको आज कुछ नहीं करना है। पेमेंट हम रात को रिसीव करते नहीं। ठीक है? हम स्पेसिफिक टाइम पे ही पेमेंट लेते हैं आपसे। तो आपको केवल हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9519162093 पर ये कूपन कोड PY25 हमें व्हाट्सएप टेक्स्ट कर देना है। इससे ये पता होगा कि आपकी सीट प्री बुक हो जाएगी, और फिर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। आपको डिटेल भेज दी जाएंगी, फिर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। आप बिल्कुल बहकावे में मत आइएगा कि अगर आपके लिए ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो और बहुत ज्यादा कॉस्टली हो, बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है? तो हमने आपके लिए कन्वीनियंट के लिए ये 1499 में ईयरली मेंबरशिप दिया है। पहले इतने में हम 2 महीने कराते थे, लेकिन आपको रस्सी से बांधना है। आपके जीवन में प्राणायाम आना चाहिए। अब इसका एक मैजिकल इफेक्ट हम आपको बता देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आज आपने पे कर दिया, राइट? आज आपने पे किया, 1 महीने प्रैक्टिस करी, दूसरे महीने आप ज्यादा बिजी रहे, शेड्यूल में बिजी रहे और आप नहीं कर पाए नेक्स्ट मंथ या अगले मंथ, लेकिन हम आपको हर सुबह ज्वाइन नाउ सेशन स्टार्टेड, हर बार ये रिमाइंडर देते रहेंगे, ताकि आपको पता हो कि आपने 1499 पे किया है और उसके लिए आपका एक सेशन मिसिंग है। यहाँ पर मैसेज भी जाना चाहिए अगर आप किसी भी चीज को, अच्छी चीज को मिस करते हैं। देखिए, पॉजिटिव चीजों को, अच्छी चीजों को अडॉप्ट करने के लिए मन भी तैयार करना पड़ता है, संकल्प लेना पड़ता है, वरना बुरी चीजें तो अच्छी से अडॉप्ट हो जाती हैं, लेकिन अच्छी चीजें जल्दी नहीं हो पाती, उसके लिए तैयार करना पड़ता है। ओके, सो इसके लिए आप सभी अपने आप को तैयार करें, और इस नंबर पर, ये हमारा व्यक्तिगत नंबर है, आप 9519162093 पर PY25 लिख करके केवल अभी भेज देना है। हम 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, आप जल्दी से अपना मोबाइल उठाएं और व्हाट्सएप पर हमें टेक्स्ट कर दें। इसके लिए केवल अभी हमारे पास 40 सीटें अवेलेबल हैं। 40 सीटों के लिए ये रिजर्वेशन रहेगा। इसके बाद ये जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो फर्स्ट 40 मेंबर्स को
ये ऑफर मिलने वाला है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें ये कूपन कोड व्हाट्सएप टेक्स्ट कर दें ताकि आपकी प्री बुकिंग हो सके। ओके, PY25 हमारा नंबर आपको पता ही है, 9519162093। इसी नंबर पे आपको भेज देना है। इसमें ऐसा तो कोई नहीं है जिनको ये फीस ज्यादा लग रही हो? यस, कोई हो तो बता दीजिए। यस है कोई? यस, ईयरली मेंबरशिप की आपको फीस ज्यादा तो नहीं लग रही? क्योंकि योग नमस्ते एकेडमी का जो मेन टारगेट है वो योग को दूसरों तक पहुंचाना है आसान भाषा में, और आपके जीवन में योग आए। योग व्यापार नहीं बनना चाहिए। इसमें भी हम बहुत ही क्लियरली आपको बता रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि ये वेस्ट ऑफ मनी है तो आप बिल्कुल इसको एक्सेस ना करें। लेकिन अगर आपको लग रहा हो इससे आपके जीवन में चेंज आ सकता है, अगर इस तरह की प्रैक्टिस आप इंक्लूड करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, तो आप इसे जरूर ग्रैब करें और डेफिनेटली आपके लाइफ में चेंजेस आएंगे। ओके, डन। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं बैठा हूं अभी 5 मिनट आपके साथ। एनी क्वेश्चंस एनीबॉडी? यस, बोलें। गुलशन जी कुछ कह रहे हैं, बताइए।